दोस्तों, कलर्स के लोकप्रिय शो नीरजा एक नई पहचान की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। शो के मौजूदा ट्रैक में अबीर उर्फ राजवीर अपने पुराने प्यार त्रिशा को भूल नहीं पाता है और नीरजा में उसकी झलक देखता है। अबीर के पिता विजय अपने बेटे को उस दर्द से उबारने में मदद करने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो नीरजा और अबीर की शादी का सुझाव देते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये असली शादी नहीं है, सिर्फ शादी का दिखावा है। अबीर के पिता की ये योजना नीरजा को रेड लाइट एरिया सोनागाछी में अपने मुश्किल जीवन से बचने का अवसर देती है। नीरजा अबीर से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है क्योंकि उसका मानना है कि इसी एकमात्र तरीके से वो सोनागाछी से बाहर निकल सकती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि नीरजा अबीर की पत्नी के रूप में फिट होने और समाज में स्वीकारता पाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि उसे वो प्यार और सम्मान मिलेगा जिसकी वो वास्तव में हकदार है। इस बात का जवाब जानने के लिए आपको शो के आने वाले एपिसोड देखने होंगे। शो के प्रमोशन के लिए नीरजा एक नई पहचान में मुख्य भूमिका निभाने वाले दोनों कलाकार आस्था शर्मा उर्फ नीरजा और राजवीर सिंह उर्फ अबीर आज नवाबों के शहर लखनऊ पहुँचे और मीडिया से ढेर सारी बातें की। तो चलिए उन बातों को हम आप तक पहुँचाते हैं। तो ये हमारा सीरियल आपने देखा होगा एवी नीरजा के नाम से आ रहा है 8:30 मंडे टू संडे। और इसमें जो मैं कैरेक्टर जो प्ले कर रहा हूँ वो है अबीर बागची, जो एक बंगाली फैमिली से है। और वो एक लड़की है त्रिशा, उससे बहुत प्यार करता है। और ये नीरजा की आवाज़ त्रिशा से मिलती है और उस आवाज़ को सुनकर उसको नीरजा से प्यार हो जाता है। ओके, नीरजा सोनागाछी में रहती है, उसके कुछ ड्रीम्स हैं जो वो पूरा करना चाहती है और इसको पूरा करवाने में उसको पूरा सपोर्ट देता है अबीर। सो दैट्स मी, राजवीर सिंह प्लेइंग अबीर बागची। Hi everyone, how are you? Thank you so much for the warm welcome and yes, मैं हूँ नीरजा। हमारा शो है नीरजा एक नई पहचान, जो कि आपको देखने को मिलेगा हर रोज़ कलर्स टीवी पर 8:30 PM। तो मेरा जो कैरेक्टर है नीरजा का, नीरजा बहुत ही खुश मिजाज लड़की है। अपनी माँ की गोद में पली बड़ी और अपनी माँ का प्यार उसको मिला पूरी। उसकी माँ ने उसे बचा कर रखा सोनागाछी की गंदी सच्चाई से, जो कि कहते हैं। सो अब नीरजा हो गई है बड़ी और तितुन जो हमारी है सोनागाछी बाड़ी की हेड, वो चाहती है कि नीरजा को बेचना है। अब प्रोतिमा जो मेरी माँ है वो नीरजा को इस चीज़ से ही बचाना चाहती थी। तो अब एंट्री होती है अबीर बागची की नीरजा की लाइफ में, जो कि कहीं ना कहीं नीरजा को उस दलदल से निकाल कर, चाहे वो त्रिशा मानकर उसको वहाँ से निकाल कर लाए हैं, बट नीरजा की लाइफ चेंजिंग सिचुएशन आ चुकी है। सो यस, नीरजा की एक नई पहचान बनाने में ऑब्वियसली अबीर बागची उनकी हेल्प करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर ये कहानी लेकर आए हैं। सोनागाछी एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया, ऐसा नाम सुनते ही लोग शर्मा जाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? किसी से पूछेंगे आप सोनागाछी गए हो? अरे नहीं, हम नहीं जाएंगे, वहाँ गंदी जगह है। बट क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि थोड़ी इंफॉर्मेशन है एंड कहते हैं कि आधी अधूरी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। सो यस, अगर हम ये टॉपिक लेकर आए हैं तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम लाए हैं। वहाँ के लोगों के, वहाँ की लड़कियों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, और नीरजा जैसी और भी लड़कियाँ होंगी जिन्हें अपनी नई पहचान बनानी होगी। और अगर कहें कि रिलेट नहीं कर पा रहे हैं लोग, जैसा कि आपने कहा कि आज की उसमें कैसे हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है। सो यही हम दिखाना चाहते हैं, यही नॉलेज देना चाहते हैं लोगों को कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है और कैसे और भी लड़कियाँ शायद वहाँ हैं जो अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती है। आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वॉज इन क्लास 12 जब मेरी स्कूल से एक एजुकेशनल ट्रिप गई थी
सोनागाची, कोलकाता। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इसी जगह के बारे में एक शो पे मैं ही रोल करूँगी ऐसा कोई। आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो ये जब मैं अपनी एजुकेशनल ट्रिप पर गई थी, मैं पर्सनली उन लड़कियों से, उन औरतों से मिली थी और उनकी कहानियाँ मैंने सुनी थी, जो कि बहुत ही टचिंग स्टोरीज थी उनकी। कुछ लोग मजबूरन आए, कुछ लोगों को बेच दिया गया, कुछ लोग शायद मर्जी से आए, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए आए, व्हाटएवर। बट कहीं ना कहीं जिस भी वजह से आए वो बहुत ही हर्टफुल था सुनने में। सो यस, जब मुझे पता चला कि ये स्टोरी है हमारी, तो बेझिझक मैंने इसके लिए हाँ किया कि मैं ये करूँगी ये शो। और यस, मैं तो इससे रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मैं उनसे मिली हूँ पर्सनली। वेब सीरीज़ देखें, आजकल की मूवीज़ देखें, सीरियल में ऐसा टॉपिक लाना एक अलग चीज़ है क्योंकि हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, हम ज़्यादा कंटेंट वहाँ का दिखा नहीं सकते हैं। बट यस, हम ये लेकर आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे शहरों के लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए क्या वहाँ पर सिचुएशन है, सोनागाची क्या है। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि सोनागाची क्या है। एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया हमारे इंडिया, हमारे कोलकाता में है। 16,000 और मोर विमेन, उनके बच्चे वहाँ पर हैं। सबसे पहले कहानी है हमारे कोलकाता की, सोनागाची, जो कि है एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया। और वहीं की कहानी में एक लड़की है नीरजा और उसकी माँ प्रोतिमा। वहीं पर पली बड़ी नीरजा वहीं पैदा हुई। अब प्रोतिमा कुछ मजबूरी से उसे वो काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो नहीं चाहती उसकी बेटी भी वही चीज़ करे। तो वही है कहानी, एक माँ और बेटी की कहानी। कैसे माँ अपनी बेटी को वहाँ से उस दलदल से निकालना चाहती है, और उसी दलदल से निकलने में जो अबीर हैं हमारे, अबीर बागची, वो नीरजा की कैसे मदद करते हैं। और आगे काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न है। जब नीरजा शादी करके जाएगी, वहाँ पर एक बड़े घर में क्या उसको दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। बाद में जब पता चलेगा कि वो लड़की सोनागाची से है, तो इनके घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। ये है बंगाल एक बहुत ही मेरे लिए डिफरेंट कल्चर है। मेरे कोई दोस्त भी नहीं है बंगाली, बट यस, यही मज़ा है कुछ अलग करने में। पंजाबी, गुजराती अगर सब कर रहे हैं तो हम बंगाली करेंगे, ताकि लोगों को वहाँ के कल्चर का भी पता चले, क्योंकि बंगाल हैज़ अ ब्यूटीफुल कल्चर। जब हम वहाँ गए भी, बहुत सुंदर जगह है। हम जो अपना करते शादी भी हमने सीक्वेंस शूट किया, उस कल्चर में जो हमने शूट किया, कैसे क्या क्या रस्में होती है, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है नवाबों के शहर में। हम अभी अपना वो कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वहाँ से क्या नज़ारा था, मैं तो ऐसी थी वाओ। मतलब अभी हम यहीं रुक जाते 3-4 दिन। बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को थैंक यू सो मच, हमें प्यार देने के लिए। आप हमारा साथ देते रहिए, हमें आपके साथ की ज़रूरत है। और देखते रहिए हमारा शो नीरजा एक नई पहचान, हर रोज़ 8:30 बजे करें। उम्मीद है नीरजा और अबीर की बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।